हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग विभागों की वैकेंसीज की जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आपका सबसे पहला है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की रिक्तियाँ। इसके साथ साथ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के जो है उसके अंतर्गत भी कुछ पदों पर वैकेंसीज जारी किया गया है संघ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा। और ITI में प्रशिक्षण अधिकारी अर्थात आपका गेस्ट लेक्चरर के भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में विभिन्न पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्तियाँ भरी जानी हैं, जिसमें आपका यदि हम रिक्तियों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 113 पद, अर्थात 113 पदों पर बम्पर भर्ती की जानी है, जिसमें आपका एमओ मेल, एमओ फीमेल, ANM, फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग है, कम्युनिटी नर्स है, सोशल वर्कर, RMNCH, ब्लड बैंक काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, ANM, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, RMA, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, डेंटिस्ट, OT टेक्नीशियन, NRC कुक, क्लीनर, हाउस कीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर जैसे पदों पर 113 पदों पर भर्ती की जानी है। बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। यदि आप योग्य हैं इन पदों के लिए तो आवेदन कर सकते हैं। इनकी यदि हम योग्यता की बात करें तो अलग अलग पद के लिए योग्यता भी अलग अलग स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS है, मेडिकल ऑफिसर मेल फीमेल के लिए भी अलग अलग दिया गया है। BAMS, BHMS या BUMS जिसके पास डिग्री है वो मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए योग्यता रखते हैं। ANM के लिए यदि आपके पास कक्षा 12वीं तथा ANM का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिजियोलॉजिस्ट के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। BPT अलग अलग जैसे सब आपका पद है उसके हिसाब से योग्यता भी निर्धारित की गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यदि आपके पास DTY/DHS की डिप्लोमा है तो आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड के लिए। कम्युनिटी नर्स के लिए यदि आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर GNM किया है तो कम्युनिटी नर्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। सोशल वर्कर के भी कुछ पद स्वीकृत किए गए। यदि आपने MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क में किया है तो इन पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। RMN के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप PG डिग्री है संबंधित विषय में तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। ब्लड बैंक काउंसलर की पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क में यदि आपने PG किया है तो इन पद के लिए आवेदन करेंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यदि आप BMLT DMLT कोर्स किए हैं तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए योग्यता रखते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में योग्यता रखते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। स्टाफ नर्स के भी विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्रीज है या फिर GNM का कोर्स आपने किया है तो इन पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। ANM के लिए यदि आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है तथा साथ ही साथ ANM की डिप्लोमा रखते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी पद स्वीकृत किए गए हैं जिनकी सैलरी 26,000 रुपये है। यदि आप MBA हैं या फिर MSW किए हैं तो आप इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इस प्रकार जूनियर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए आप ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ PGDCA किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ब्लॉक के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। डेंटिस्ट के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप BDS किए हैं या MDS किए हैं तो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। OT टेक्नीशियन की यदि आप जीव विज्ञान भौतिक रसायन के साथ से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है उसके साथ साथ OT टेक्नीशियन की पैरामेडिकल कोर्सेस किया है तो आप इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। NRC कुक के लिए 8वीं पास, क्लीनर के लिए भी 8वीं पास स्वीकृत की गई। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 10वीं पास है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 10वीं पास स्वीकृत किया गया है। ड्राइवर के लिए भी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से बम्पर भर्ती 113 पदों पर की जानी है।
इनके लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उन सभी की जानकारी आपको PDF के माध्यम से मिलेगी। आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पंचायत के बाजू में कलेक्टर परिसर सुकमा जिला सुकमा पिन कोड 494111 में रजिस्ट्रीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के पद पर सीधी भर्ती की जानी है, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाना है। यह एक अपकमिंग जॉब है, अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 8/9/2021 अर्थात 8 सितंबर से आप आवेदन कर सकेंगे और 7/10/2021 अर्थात 7 अक्टूबर 2021 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस PDF के माध्यम से मिल जाएगी, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम पदों की बात करें तो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के जो पद हैं स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या है 67 पद, जिनकी मैट्रिक्स वेतन लेवल की बात करें तो लेवल 9 की सैलरी होती है, वेतन हो लेवल 9 का एक पद है। बहुत ही अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ है, अर्थात बहुत ही एक्सपेक्टेबल सैलरी आपको दिया जाएगा इस पद पर। यदि आप योग्यता है तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, देखिए हम इसकी बात करते हैं तो पद का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जो एक राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के पद हैं। इनके लिए योग्यता की अगर बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि स्नातक होने चाहिए, अर्थात विधि शास्त्र में जिन्होंने कानून में स्नातक किया है वो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। यदि आप योग्य हैं तो अभी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इसकी यह एक अपकमिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि सितंबर में प्रारंभ की जाएगी इनकी ऑनलाइन आवेदन की। ऐसे ही शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात शासकीय ITI में भी 2 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के जो गेस्ट लेक्चरर है उनकी स्वीकृति प्रदान की गई है, अर्थात शासकीय ITI में गेस्ट लेक्चरर के 2 पद पर भर्ती की जानी है। देखते हैं, कार्यालय प्राचार्य नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा है, तो कवर्धा में 2 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जानी है, जो गेस्ट लेक्चरर के पद हैं, जिसमें आपका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बोरला और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सहसपुर लोहारा में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 2 पद पर भर्ती की जानी है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा किसी भी ट्रेड से अर्थात राष्ट्रीय या नेशनल या स्टेट लेवल के ITI से यदि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा में ITI उत्तीर्ण किया है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र स्तर से हो, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से BCA या PGDCA किया है तो भी आप इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। यदि आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आप इसके लिए योग्यता माने जाएंगे। यदि आपके पास उच्च शिक्षण संस्थान से ATI या CTI की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं तो आप इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। जिन पदों के लिए CTI आवश्यक है उनमें CTI को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आपने ITI किया है तो इस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के जो गेस्ट लेक्चरर के पद हैं उस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वह भी दिया गया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट PDF दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।